नमस्कार जोहार, एक चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार झारखंड में जबरदस्त झगड़ा। बिहार से बढ़कर अलग हुए झारखंड के सामने 22 वर्षों के बाद भी पेंशन की देनदारी से संबंधित मामला लटका हुआ है। सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। राज्य सरकार शुरू से मांग कर रही है कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड को भी पेंशन देनदारी में जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा हो, जबकि शुरू से ही कर्मियों के हिसाब से पेंशन की देनदारी तय की गई है, जिससे झारखंड को जरूरत से अधिक भुगतान करना पड़ा है। दरअसल अलग राज्य बनने के वक्त ही देनदारियों का भी बंटवारा हो गया था और यह तय हुआ था कि जो कर्मचारी जहां से रिटायर करेगा वहां की सरकार पेंशन में अपनी हिस्सेदारी देगी। जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे उनके लिए तय किया गया कि दोनों राज्य कर्मियों की संख्या के हिसाब से अपनी अपनी हिस्सेदारी देंगे। और इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बंटवारे में पेंशन दायित्वों का बंटवारा आबादी के अनुपात में किया गया था और झारखंड ने भी बिहार से यही मांग रखी थी, जिसे बिहार के द्वारा इस बात को ठुकरा दिया गया। अगली खबर, 15 नवंबर के बाद हो सकती है चुनाव की घोषणा। मानको नगर निगम, जुगलसलाई नगर परिषद एवं चाकुलिया नगर पंचायत में मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। 15 नवंबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है राज्य में। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी से चुनाव कराने की तैयारी के संबंध में जानकारी ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपायुक्त कार्यालय में डीसी विजय जाधव के अलावा एडीजी सौरभ कुमार सिन्हा एवं उप निर्वाचन अधिकारी कानू राम नाग उपस्थित थे। और इस बार नगर निकाय चुनाव में ईवीएम का उपयोग करने का फैसला किया गया है। मालूम हो कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के मतदान के लिए मतपत्रों का उपयोग किया गया था। अगली खबर, जमशेदपुर में फिर से चला अवैध खनन के खिलाफ अभियान। बालू लदे 18 हाइवा घाटशिला में जब्त किए गए। अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई। जिले में बालू के अवैध खनन के कारोबार का एक बार फिर से भंडाफोड़ हुआ है। घाटशिला अनुमंडल के श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात छापेमारी कर अवैध बालू लदे अथवा लोड करने के लिए जा रहे 18 हाइवा जब्त किए गए। साथ ही 20,000 CFT बालू भी जब्त किया गया। हाइवा के 18 अज्ञात संचालकों के खिलाफ एवं बालू का अवैध रूप से भंडारण करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिन में प्रशासन की सख्ती के बाद बालू के अवैध खनन से जुड़े धंधेबाज रात के अंधेरे में बालू की अवैध रूप से निकासी एवं जमशेदपुर और आसपास के इलाके में खपा रहे थे। अगली खबर, जमशेदपुर के साकची में कब्रिस्तान में निर्माण के खिलाफ भाजपा मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। साकची कब्रिस्तान में निर्माण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में अभाविप से जुड़ी द ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हुई। प्रोटेस्ट में शामिल लोग हाथों में मुख्यमंत्री के खिलाफ और लव जिहाद से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रोटेस्ट के दौरान कार्यालय जा रहे एसएसपी प्रभात कुमार की गाड़ी भी प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। एसएसपी ने भाजपाइयों से बात की और इसके बाद मामला शांत हो पाया। अगली खबर, चतरा में अवैध खनन रोकने के लिए हर जगह बनेगा चेक पोस्ट। आपको बता दें कि समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में जिले में अवैध उत्खनन की रोकथाम के उद्देश्य से जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से अवैध खनन के रोकथाम एवं अवैध ढुलाई पर नकेल लगाने को लेकर पूर्व में बैठक किए गए और निर्देश के आलोक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन समीक्षा एवं विचार विमर्श कर उपायुक्त ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध बालू का उठाव न हो। यदि अवैध बालू का उठाव होता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही उस क्षेत्र के अधिकारी पर होगी। और उन्होंने जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाने का भी निर्देश दिया ताकि गैर कानूनी लोगों पर कार्रवाई की जा सके। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री को भेजा आमंत्रण पत्र, खुद ही बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27-28 अक्टूबर को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में बुलाया है। और इस शिविर में झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री को खास तौर पर आमंत्रित किया गया, क्योंकि ये तीनों मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास ही रखे हुए हैं। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतन शिविर में जाएंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इस शिविर में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होगी और इसके अलावा राज्यों की पुलिस, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और होमगार्ड से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। अगली खबर, राज्य के 3.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जल्दी स्मार्ट मीटर की नई सुविधा मिलने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि 3 माह में बिल से छुट्टी भी मिलेगी। पहले चरण में 1000 स्मार्ट मीटर अपर बाजार इलाके में उपभोक्ताओं की डिमांड पर लगाए जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में फिर दूसरे इलाके में स्मार्ट मीटर नए उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जाएंगे। पहले 3 महीने इसका ट्रायल होगा। 3 महीने तक पूर्व की ही भांति बिजली बिल उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसके बाद रिचार्ज की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता जितना रिचार्ज करवाएंगे उतने का ही बिजली उपयोग कर पाएंगे।
अगली खबर, झारखंड के 15 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि नहीं मिल रही है और इसमें 36% ऐसे किसान हैं जो कि 3 साल से जमीन के कागजात ही उपलब्ध नहीं करा पाए। माना जा रहा है कि ये किसान फर्जी हैं। इन्होंने पैसे लेने के लिए फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब जब जांच की गई है तो इनके नाम से कोई जमीन नहीं मिली। मई 2019 में राज्य के 30,97,786 किसानों ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 11,20,233 किसानों के पास दस्तावेज नहीं है और इसलिए 1 या 2 किस्त के बाद राशि रोक दी गई है। वहीं 4 लाख किसानों की KYC अपडेट नहीं है और इस कारण भुगतान रोक दिया गया। अगली खबर, 5 सूत्री मांगों को लेकर कोल पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनरों ने CM PF कार्यालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। JBCCI सदस्य सुनीता भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनधारियों के साथ भेदभाव करना बंद करे। सरकार को पेंशनधारियों की मांगों को मानना होगा। पेंशनरों की मांगों को JBCCI की बैठक में उठाने की बात कही गई। JBCCI सदस्य सद निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि कोयला पेंशनधारियों की पेंशन में संशोधन होनी चाहिए और बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार पेंशन में संशोधन पर विचार करे। लिखो, राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों अधिकारियों को दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन देने का फैसला कर लिया है। सामान्य तौर पर माह के अंतिम दिन वेतन देने का प्रावधान है, लेकिन 24 अक्टूबर को दीपावली एवं 30 एवं 31 को छठ पर्व होने के कारण ऐसा किया गया। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से कहा कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए 20 अक्टूबर से वेतन निकासी की कार्यवाही शुरू कर दे। सितंबर में भी दुर्गा पूजा के कारण समय से पहले 25 तारीख को राज्य कर्मियों का वेतन भुगतान किया गया था। राज्य में कुल मिलाकर 2.5 लाख अस्थायी, अस्थायी एवं कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है। जारी आदेश में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह से वेतन भुगतान करने को कहा गया। अगली खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में कम हुई छात्राएं। कोरोना के बाद परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी तो सरकारी से फिर से निजी स्कूल पहुंचने लगी है बेटियां। आर्थिक हालात खराब हो या बचत करना जरूरी हो गया हो तो बेटियों को परिवार सरकारी स्कूल भेजते हैं। वहीं बेटों की पढ़ाई के लिए प्राथमिकता प्राइवेट स्कूल को दी जाती है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में बेटियों की संख्या हमेशा से अधिक रही है, लेकिन कोरोना के बाद यह ट्रेंड बदल गया। संक्रमण काल के बाद जब परिवार आर्थिक मोर्चे पर संभले हैं तो पिछले साल 2021 की तुलना में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में 23% छात्राएं कम हो गई। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में छात्राओं की संख्या बढ़ी है। अगली खबर, झारखंड में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हुए, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर दावेदारी कर रही है। होड़ इन्हें अपने पाले में करने की है। भाजपा का दावा है कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से 51% उनसे जुड़े हैं और वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश भाजपा का दावा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और मुखिया के कुल 10,222 सीटों में से 5,361 स्थानों पर दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को लगाई फटकार। 3 साल से एक ही जगह जमे इंजीनियर की आई सामत। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में हाईकोर्ट सहित राज्य की सभी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग में 3 साल एक ही जगह पर पदस्थापित अभियंताओं का ब्यौरा मांगा है। भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार को शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि हाईकोर्ट जज और कर्मियों की आवास की छत का प्लास्टर गिर रहा। भवन निर्माण विभाग पर इसके मरम्मत की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी ओर से मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षक दिखा रहे अपनी ताकत। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के वेतनमान से मुकरने वाले बयान पर भड़के। वेतनमान देने से मना करने के बाद झारखंड के पारा शिक्षक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए और पारा शिक्षक राजभवन के समीप धरना दे रहे। पारा शिक्षकों का कहना है कि वो तमाम मानकों पर सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। पारा शिक्षकों की एक गुट टेट सफल अध्यापक सहायक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक राजभवन के समीप धरना दे रहा। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक संघ वेतनमान एवं अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा। पारा शिक्षकों ने कहा कि वो NCT और NEP के तमाम मानकों को पूरा करते हुए सरकारी शिक्षक बनने की अहंता रखते हैं। राज्य सरकार की महाधिवक्ता ने भी इस मामले पर पूर्व में सरकार को लिखित राय सौंपी थी कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान देते हुए समायोजित किया जा सकता है और इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ये चाहती नहीं है। अगली खबर, 15 अक्टूबर से गायब 4 वर्षीय जिसान का शव बरामद किया गया। हत्या की आशंका। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के कटक मदाग थाना के सुल्ताना क्षेत्र से पिछले 15 अक्टूबर से लापता 4 वर्षीय मोहम्मद जिसान हुसैन पिता गुलजार मोहम्मद का शव सुल्ताना के बंडा तालाब से मिला। शव मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए। लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को देकर NH 100 को जाम कर दिया।
और सुबह करीब 8 बजे लोगों ने सड़क जाम किया है। उसके बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई है। अगली खबर, झारखंड के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ रांची। टॉप 5 में बनाई जगह। डब्ल्यूएचओ का अलर्ट जारी। आपको बता दें कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा झारखंड में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2022 की प्रदूषण जांच रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक प्रदूषित शहर में धनबाद को बताया गया, जबकि झारखंड के 43 छोटे बड़े शहरों में रांची को 5वें नंबर पर बताया गया। रांची की आबोहवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग घरों पर ही 10 सिगरेट के बराबर प्रदूषित धुआं अपने लंग्स में ले रहे और यह शरीर के लिए काफी हानिकारक है। इससे लोगों की उम्र लगभग 10 से 15 वर्ष घट जा रही है। लोग प्रदूषित धुआं लेकर लंग्स से संबंधित बीमारियों के शिकार हो रहे और इससे राज्य में लगातार लंग्स से संबंधित मामले तेजी से बढ़ रहे। राज्य की हवा काफी प्रदूषित हो गई है। इस दिशा में प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जल्द बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि शहर वासियों को घातक बीमारियों से बचाया जा सके। राज्य के वित्त मंत्री कहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहते हैं कि हमारी सरकार ने 22 वर्षों के झारखंड में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। सर्वजन पेंशन, असाध्य रोग के इलाज के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी सहित कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। सुप्रियो कहते हैं कि हम अपनी घोषणा पत्र को गंभीरता से पूरा कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर पूछे सवाल पर बहुत हल्के ढंग से झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि जब बेरोजगार होंगे तब तो बेरोजगारी भत्ता की बात होगी, राज्य में बेरोजगार ही नहीं है। अगली खबर, अब धनबाद में राह चलते किसी भी डस्टबिन में नहीं डाल पाएंगे अपने घर का कचरा। नगर निगम ने जारी कर दिया आदेश। नए आदेश के मुताबिक शहर में जगह जगह रखा डस्टबिन सिर्फ राहगीरों के लिए होगा। नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम ने लोगों से अपने घरों, आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत अन्य संस्थानों में हरा एवं नीला 2 डस्टबिन रखने की अपील की।